जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस वक्त अरब समाज में एक खास रिवाज बहुत आम था। उस जमाने में नवजात बच्चों को शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर सहरा यानी देहाती और खुले इलाकों में पालने का रिवाज था, ताकि बच्चे ताजी हवा में साफ सुथरे माहौल में पले बढ़ें। इससे न सिर्फ उनका जिस्मानी तंदुरुस्ती बेहतर होती, बल्कि वो मजबूत और साफ अरबी जुबान भी सीखते। और यही वजह थी कि जब हमारे आका पैदा हुए तो उनकी प्यारी वालिदा बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने लखते जिगर के लिए एक अच्छी सी दूध पिलाने वाली माँ की तलाश में लग गईं। उस वक्त ताइफ इलाके की औरतें, जो बिनु साद कबीले से थीं, हर साल मक्का आती थीं ताकि किसी नवजात को पाल पोस सकें और इसके बदले कुछ इनाम या मदद पा सकें। लेकिन उस जमाने में बिनु साद का इलाका भयानक सूखे और तंगी से गुजर रहा था। खाने पीने की चीजें मुश्किल से मिल रही थीं। इन्हीं औरतों में से एक थीं हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो बहुत ही सीधी सादी, गरीब लेकिन दिल से बड़ी औरत थीं। उनके पास एक कमजोर सी सफेद गद्दी थी और एक बूढ़ी ऊंटनी, जिनसे उम्मीद बहुत कम थी कि ये सफर काट पाएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने सब्र और तवक्कुल के साथ मक्का की राह ली। जब सफर शुरू हुआ तो हजरत हलीमा की गद्दी इतनी कमजोर थी कि बहुत धीरे धीरे चल रही थी। बाकी सारी औरतें आगे निकल गईं, कोई पीछे मुड़कर भी नहीं देखता था। लेकिन हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा धैर्य के साथ अपनी कमजोर सवारी पर सफर करती रहीं और आखिरकार बहुत मुश्किल से मक्का पहुंची। मक्का पहुंचते ही सारे नवजात बच्चों को औरतों के सामने लाया गया। हर औरत ने किसी न किसी बच्चे को गोद लिया और वापस लौटने लगी। लेकिन हलीमा, उनके नसीब में अभी तक कोई बच्चा नहीं आया था। 2 दिन तक एक ही बच्चा बार बार उनके सामने लाया जा रहा था। वही प्यारा सा चेहरा, वही मासूमियत से भरी आंखें। लेकिन वो बच्चा यतीम था। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा थे। चूंकि वो यतीम थे, यानी उनके वालिद का साया पहले ही उठ चुका था, इसलिए कोई उन्हें लेने को तैयार नहीं था। लोगों का मानना था कि एक यतीम के घर से हमें क्या मिलेगा, न कोई मदद न कोई इनाम। अगर बच्चा किसी अमीर खानदान का हो तो उम्मीद रहती है कुछ मिलेगा। लेकिन इस बच्चे के लिए सबने मुंह मोड़ लिया। हलीमा की टीम की सभी महिलाएं जब अपने अपने नवजात बच्चों को लेकर वापस लौटने की तैयारी कियार रही थीं, हलीमा के गोद में अब भी कोई बच्चा नहीं था। दिल टूट चुका था। आखिरकार उन्होंने भी अपने शौहर के साथ लौटने का फैसला किया। लेकिन तभी हलीमा ने अपने शौहर से कहा, अल्लाह की कसम, अगर सब औरतें बच्चे लेकर लौट जाएं और मैं खाली हाथ वापस जाऊं, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं जा रही हूं उस हाशमी यतीम बच्चे के पास, मैं उसी को ले जाऊंगी। शौहर ने सुकून भरी आवाज में कहा, जाओ हलीमा, हो सकता है उसी में हमारे लिए बरकत हो। हलीमा तेजी से चल पड़ी आमिना के घर की तरफ। जब वहां पहुंची और आमिना से कहा, मैं उस बच्चे को ले जाना चाहती हूँ, तो आमिना ने साफ शब्दों में कहा, देखो बहन, मैं माफी चाहती हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगी। उसके अब्बा अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे पास कोई माली ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ मेहनताना दे सकूं। लेकिन हलीमा का दिल जैसे पिघल गया जब उन्होंने उस चांद जैसे बच्चे का चेहरा देखा। इतना प्यारा, मासूम और सुकून देने वाला चेहरा। उन्हें अब न कोई पैसे की फिक्र थी, न कोई मेहनत आना चाहिए था। उन्होंने सच्चे दिल से सिर्फ मोहब्बत के लिए उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। बस यही एक छोटा सा फैसला, जिसमें कोई लालच नहीं था, कोई हिसाब किताब नहीं था, वही बन गया उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़। हलीमा ने सिर्फ मोहब्बत में लिया था उस नन्हे मोहम्मद को, और अल्लाह ने उनके उस निस्वार्थ मोहब्बत के बदले उन्हें दी अकल्पनीय बरकत। हलीमा खुद बयान करती हैं, जब मैं उस प्यारे से बच्चे को लेकर घर पहुंची और उसे दूध पिलाया तो वह बहुत सुकून से, इत्मीनान से दूध पी गया। और हैरानी की बात यह कि मेरा अपना बेटा, जो कई दिनों से भूखा था, वो भी उस दिन तृप्त हो गया। दोनों बच्चे गहरी नींद में सो गए। ऐसी मीठी और गहरी नींद जैसी मैंने कभी देखी ही नहीं थी। दूसरी तरफ हलीमा के शौहर ने जब अपने उस बूढ़े ऊंटनी को दूध निकालने के लिए हाथ लगाया तो चौंक गए। ऊंटनी का थन दूध से भर चुका था। इतना सारा दूध कहां से आ गया? उस रात दोनों ने पेट भरकर दूध पिया। इतने दिन बाद पहली बार तृप्ति से सो सके। सुबह हलीमा के शौहर की आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, हलीमा, अल्लाह की कसम, तुम एक बरकत वाला बच्चा लेकर आई हो। हलीमा ने मुस्कुराते हुए दिल से जवाब दिया, मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है। अगले दिन जब हलीमा और उनका परिवार वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी कुछ अजीब हुआ। जिस ऊंटनी पर चढ़कर वो मक्का आए थे, जो मुश्किल से चल भी नहीं पा रही थी, वही ऊंटनी अचानक इतनी तेज चलने लगी कि पूरे काफिले से आगे निकल गई। जो लोग पहले से आगे थे वो हैरान होकर पूछने लगे, अरे ये क्या वही ऊंटनी है जो पीछे पीछे बड़ी मुश्किल से चल रही थी? हलीमा मुस्कुराकर बोली, हाँ यही है। आखिरकार हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनका परिवार छोटे से नबीजी को लेकर बनु साद कबीले के अपने घर लौट आए। पहले उन्हें लगता था कि शायद उनका इलाका ही सबसे मुश्किल हालात में है, लेकिन मक्का से लौटने के बाद उन्होंने एक नई हकीकत देखी। ऐसा लगा जैसे बरकतों का एक दरवाजा उनके लिए खुल गया हो। उनकी बकरियां रोज चराई के लिए जाती और जब वापस लौटती तो उनके थनों में दूध से भरपूर होता। वो आराम से दूध दुहते, पेट भर खाते और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह सुकून में रहते। लेकिन उनके पड़ोसियों के जानवर, वो तो भूखे सूखे थनों के साथ लौटे। कुछ पड़ोसी मायूस होकर अपने चरवाहों से कहते, क्या तुम लोग नहीं देखते? देखो हलीमा बिन्त जुआयब के जानवर
कैसे तंदुरुस्त और भरे पूरे हैं। तुम लोग भी अपने जानवर वहीं ले जाओ जहां वो ले जाती हैं। लेकिन चाहे वो उसी जगह जानवर ले भी जाते फिर भी उन्हें कुछ न मिलता, क्योंकि ये सिर्फ चरागाह की बात नहीं थी, ये थी अल्लाह की बरकत। हलीमा के घर में उस वक्त उनकी छोटी बेटी साइमा और बेटा अब्दुल्लाह भी थे। 5 साल की साइमा तो छोटे नबीजी को अपने सगे भाई जैसा चाहने लगी थी। वो हर दिन उन्हें नहलाती, गोद में उठाती, बाहर ले जाती और माँ की तरह उनका ख्याल रखती। इसी तरह 2 साल बीत गए। नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उनके घर के नहीं, उनके दिलों की भी रोशनी बन गए। उनका शरीर, उनकी आदतें, सब कुछ सबसे अलग और खास था। सिर्फ 2 सालों में वो जिस्मानी तौर पर बेहद मजबूत और समझदार बन चुके थे। जब 2 साल पूरे हुए तो हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके शौहर छोटे मोहम्मद को लेकर उनकी असली माँ आमिना के पास मक्का लौटे। लेकिन सच बताऊं, उनका दिल बिल्कुल भी उन्हें लौटाने का नहीं कर रहा था। वो चाहते थे कि इस नूर से भरे बच्चे को थोड़ी देर और अपने घर में रखें, क्योंकि उन्हें अब एहसास हो गया था कि इस बच्चे की मौजूदगी ने उनके घर को कैसी अकल्पनीय शांति और बरकत से भर दिया था। इसलिए वे दोनों हजरत हालिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके शौहर छोटे नबी को लेकर उनकी अम्मा बीबी आमिना के पास पहुंचे। और फिर हजरत हालिमा ने दिल की सारी बात माँ आमिना के सामने खोलकर रख दी। हालिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़े ही अदब से कहा, अम्मा जान, अगर आप चाहें तो अपने बेटे को कुछ दिन और हमारे साथ रहने दीजिए। देखिए ना, वह कितना अच्छा और तंदुरुस्त हो रहा है, और इधर मक्का में तो तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। हम डरे हुए हैं कहीं आपके बेटे को कोई तकलीफ ना हो जाए। हालिमा की आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू छलकने को तैयार थे। माँ आमिना उस ममता और मोहब्बत को देखकर पिघल गईं। उन्होंने हालिमा की आंखों में झांका और एक माँ दूसरी माँ की भावना को समझ गई। वो धीरे से बोली, ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना मेरे लाल का, उसे कोई तकलीफ ना हो। ये सुनकर हजरत हालिमा और उनके शौहर की आंखें चमक उठी, जैसे उनकी दुनिया में खुशी की बहार आ गई हो। हजरत हालिमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, जिस दिन से मोहम्मद हमारे घर आए हैं हमारी जिंदगी ही बदल गई है। उनके आने की बरकत से हमारे घर में खुशहाली लौट आई। मैं तो उन पर इतनी मोहित हो गई कि मैंने उनका नाम ही रख दिया, बरकत वाला बच्चा। जब प्यारे नबी 3 साल के हुए तो एक दिन हजरत हालिमा की बेटी यानी नबीजी की दूध बहन साइमा माँ के पास आई। वो बोली, अम्मी, जब मैं बकरियां चराने जाती हूँ तो मेरा मन भाई मोहम्मद के बिना कहीं नहीं लगता। आप एक काम कीजिए, जब मैं बकरियां ले जाऊं तो मेरे भाई को भी मेरे साथ भेज दिया कीजिए ना। ये सुनकर हजरत हालिमा मुस्कुराई और बहुत प्यार से बोली, नहीं मेरी बच्ची, मोहम्मद अभी बहुत छोटे हैं। देखो ना कितने नाजुक हैं, कितने प्यारे हैं। उनका चेहरा देखो जैसे रोशनी बिखेरता है। मैं उन्हें धूप में कैसे भेजूं? अगर उनके नन्हे पैरों में कोई कांटा चुभ गया या कोई पत्थर लग गया, मैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। वो गमगीन होकर बोली, उस जंगल में तो जंगली जानवर भी होते हैं। अगर मेरे इस नन्हे शहजादे को कोई नुकसान पहुंच गया तो नहीं, मैं नहीं भेज सकती उन्हें वहां। मैं उन्हें दर्द में नहीं देख सकती। ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी बोली, अम्मी, आप तो धूप की बात कर रही हैं, लेकिन क्या आपको पता है जब भी मैं अपने भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर जाती हूँ तब आसमान से एक टुकड़ा बादल हमारे ऊपर आ जाता है। वो हम दोनों पर साया कर लेता है। अम्मी प्लीज आप उन्हें मेरे साथ चलने दीजिए, मुझे अपने भाई के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हलीमा सादिया बार बार मना कर रही थी। नहीं बेटी, वो बहुत छोटा है, नाजुक है, कैसे भेज दूं? लेकिन उनकी बेटी भी बार बार बड़ी मासूमियत और मोहब्बत से गुजारिश कर रही थी। आखिरकार एक माँ का दिल पिघल गया। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ठीक है बेटी, ले जाओ, लेकिन बहुत संभाल कर, ये बच्चा अल्लाह की अमानत है। फिर अगली सुबह अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दूध बहन साइमा के साथ और बकरियों के झुंड को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। आसमान का वही टुकड़ा बादल अब भी उन दोनों के ऊपर साया किए हुए था। इस तरह लगातार 4-5 दिन तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन के साथ बकरियां चराने जाते रहे। लेकिन फिर एक दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने प्यारे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा। प्यार से अपने सीने से लगाकर कहा, बेटा मोहम्मद, आज से तुम बकरियां चराने जंगल नहीं जाओगे। मैं तुम्हें अब और कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, और तुम तो मेरे लिए एक अनमोल अमानत हो। तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे घर में रहोगे, मेरी आंखों के सामने रहोगे। उस दिन के बाद हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर कभी बकरियां चराने नहीं भेजा, ना उस दिन ना उसके अगले दिन। लगातार 3 दिनों तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन के साथ जंगल नहीं गए। तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि उनकी बेटी रोती हुई घर लौटी है। ये देखकर हजरत हलीमा घबरा गईं और फौरन बोली, क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? बताओ क्या बात है? बच्ची ने आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मा, हमारा एक बकरा जंगल से कोई भेड़िया उठा ले गया। ये सुनते ही हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में भी आंसू आ गए, और ये मंजर देखकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत दुखी हो गया। अभी से उनका दिल इतना नर्म था कि किसी का भी दुख वो सह नहीं पाते थे। और यहाँ तो उनकी प्यारी दूध वाली अम्मी हलीमा थी, जिनकी आंखों में आंसू देखकर नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से भी आंसू बहने लगे। नबीजी ने धीरे से कहा, अम्मी जान, आप रो क्यों रही हैं? हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा बोली, ऐ मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद, हमारा एक बकरा
था ना, उसे कोई भेड़िया उठा ले गया। अब कौन जाने उस बकरे का क्या हाल किया होगा उस दरिंदे ने। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कहा, अम्मी जान आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी अपने बकरे को वापस लेकर आएंगे। हलीमा सादिया ने डरते हुए कहा, नहीं मेरे बेटे नहीं, तुम जंगल मत जाना, भेड़िए बहुत खतरनाक होते हैं, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह से हलीमा सादिया बार बार मना करती रहीं, लेकिन नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से मगर पूरे यकीन के साथ कहा, नहीं अम्मी मैं जरूर जाऊंगा और अभी हमारे बकरे को वापस लाऊंगा। इतना कहकर प्यारे नबी जंगल की तरफ निकल पड़े। पीछे पीछे हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनकी बेटी साइमा भी चल पड़ी। जंगल में पहुंचकर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज में पुकारा, ऐ रेगिस्तान के जानवरों, किसने मेरी अम्मी हलीमा का बकरा उठाया है? बोलो कौन ले गया? नबी जी की पुकार सुनकर सारे भेड़िए और जंगली जानवर दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। सबने सिर झुकाकर सलाम किया और अदब से खड़े हो गए। नबी जी ने कहा, ऐ जंगल के जानवरों, मेरी अम्मी हलीमा सादिया की बकरी वापस कर दो। बस इतना सुनना था कि सारे जानवर एक साथ दौड़ते हुए आ गए और उस बकरी को ले आए। सबने नबी जी के कदमों में सिर झुका दिया और अदब से सलाम किया। वो नेवला नीलक जो बकरी को उठाकर ले गया था, वो भी आकर नबी जी के सामने बैठ गया और फिर बड़ी अदब और ताजीम के साथ कहने लगा, या रसूल अल्लाह, हमारी जान आप पर कुर्बान हो। इतना सुनते ही हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद ने बड़ी नरमी से कहा, ऐ जंगल के जानवरों, क्या तुम नहीं जानते ये बकरी तो हमारी अम्मी हलीमा की थी? तुमने हमारी अम्मी को क्यों दुख दिया? तुम्हें पता है ना, अभी भी हमारी अम्मी की आंखों में आंसू हैं, वो रो रही हैं। बताओ क्यों उठा ले गए हमारी अम्मी की बकरी? ये सुनकर सारे जानवर एक साथ बोल उठे, या रसूल अल्लाह, जब आप कुछ दिन पहले इस जंगल में बकरियां चराने आते थे, हम छुप छुप कर आपकी जियारत करते थे। आपके चेहरे का नूर हमारी आंखों को सुकून देता था, लेकिन फिर आपने आना छोड़ दिया। 3 दिन तक हम आपकी सूरत नहीं देख पाए। तब हमने सोचा अब तो जियारत का कोई और तरीका निकालना पड़ेगा और फिर हमें एक बहाना मिला, हलीमा अम्मी की बकरी। हमने सोचा अगर ये बकरी उठा ले तो आप जरूर आएंगे और हम फिर से आपकी सूरत देख पाएंगे। या रसूल अल्लाह, हमारी जान आप पर कुर्बान हो, बकरी तो बस एक बहाना थी, असली मकसद तो सिर्फ आपका दीदार था। ये सब सुनकर हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर फिर से खुशियों से भर गया। सब कुछ शांति और मोहब्बत से चलने लगा। वक्त बीतने लगा। शिशु नबी हजरत मोहम्मद के दूध के भाई अब्दुल्लाह भी अब बकरियां चराने जंगल जाने लगे। लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सभी का दिल कांप उठा। एक दिन जैसे रोज की तरह प्यारे नबी मोहम्मद अपने दूध भाई अब्दुल्लाह के साथ बकरियां चराने जंगल गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अब्दुल्लाह दौड़ते हुए, सांस फूलते हुए, घबराया हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा। वो बोला, अम्मा चलिए जल्दी, हमारे कुरैशी भाई के साथ कुछ बहुत अजीब हुआ है। 2 सफेद कपड़े पहने हुए आदमी आए, उन्हें जमीन पर लिटा दिया और उनके सीने को चीर कर कुछ कर रहे थे। ये सुनते ही हलीमा और उनके शौहर घबरा गए और तेजी से उस जगह की तरफ दौड़ पड़े। वहां पहुंचते ही जो नजारा उन्होंने देखा उससे उनका दिल कांप उठा। हजरत मोहम्मद का चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखों में डर, जिस्म थरथरा रहा था। हलीमा ने झट से उन्हें सीने से लगा लिया और कांपती हुई आवाज में पूछा, बेटा क्या हुआ तुम्हें? किसने कुछ कहा तुम्हें? नन्ही सी मासूम आवाज में उन्होंने जवाब दिया, अम्मी 2 आदमी आए थे, सफेद कपड़े पहने हुए, उन्होंने मुझे जमीन पर लिटाया और मेरे सीने को चीर दिया, फिर कुछ किया और फिर चले गए। ये सुनते ही हलीमा और उनके शौहर बिल्कुल सन्न रह गए। घर वापस आने के बाद हलीमा के शौहर की आंखें नम थीं और हलीमा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो बेचैनी से बोली, मुझे लगता है ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, इसके साथ जो कुछ हो रहा है वो हमारी समझ से बाहर है। अगर कभी कोई मुश्किल आई तो हम उसे कैसे संभाल पाएंगे? हमें इसे इसके असली घर, इसके अपने लोगों के पास लौटा देना चाहिए, वो ही सही तरीके से इसकी हिफाजत कर सकेंगे। डर, चिंता और मोहब्बत, इन सब जज्बात के साथ उन्होंने एक ही फैसला लिया, इस मुबारक बच्चे की सलामती के लिए इसे वापस मक्का पहुंचा देना चाहिए। फिर हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके शौहर छोटे मोहम्मद को लेकर मक्का की राह पर निकल पड़े। आंखों में आंसू, दिल में अजीब सी कसक, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना दिल का टुकड़ा किसी और के हवाले कर रहे हों। मक्का पहुंचते ही माँ आमिना दूर से ही अपने लाल को देखकर दौड़ पड़ी, मगर साथ में हलीमा और उनके शौहर के चेहरे देखकर उनके दिल में 1000 सवाल उठने लगे। ठंडी आवाज में उन्होंने पूछा, तुम तो बड़े खुशी खुशी लेकर गए थे, इतनी जल्दी लौट क्यों आए? हलीमा थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, कुछ अनजानी घटनाओं का अंदेशा हो रहा है, इसलिए सिर्फ उसकी सलामती की फिक्र में उसे वापस ले आए। माँ आमिना इतनी जल्दी मानने वाली नहीं थी। वो फिर बोली, साफ साफ बताओ क्या हुआ है? क्या तुम्हें लगता है उस पर कोई बुरा असर पड़ा है? हलीमा ने सिर झुकाकर कुछ पल की खामोशी के बाद कहा, हाँ हमें ऐसा ही लग रहा है। ये सुनकर माँ आमिना का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उनके लहजे में था मजबूत यकीन। वो पूरे विश्वास के साथ बोली, अल्लाह की कसम, शैतान उसके पास भी नहीं आ सकता, वो कोई आम बच्चा नहीं है। क्या तुम जानती हो, जब वो मेरे पेट में था तो मैंने देखा कि मेरे जिस्म से एक रोशनी निकली थी, इतनी तेज रोशनी कि मैंने सीरिया के शहर बुसरा तक देख लिया था। और जब वो पैदा हुआ तो उसने दोनों हाथ जमीन पर रखे और सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। क्या ये किसी आम बच्चे की निशानी हो सकती है? ये सुनकर हलीमा की आंखें छलक पड़ी, उनका सीना जैसे अचानक भारी हो गया। तब माँ आमिना प्यार भरे लहजे में बोली, जब तुम उसे लेकर लौट ही आए हो तो अब यहीं छोड़ दो, हम सब मिलकर उसकी देखभाल करेंगे और जो सेवा तुमने की है उसके लिए जज़्ज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह तुम्हें इसका सब
सबसे बेहतर इनाम दे। हलीमा और उनके शौहर ने नन्हे मोहम्मद को सीने से लगाकर आखिरी बार भरपूर प्यार दिया। आंखों के कोनों से आंसू दबा कर धीरे धीरे घर से बाहर निकल आए। लेकिन इस विदाई का दर्द सिर्फ उनका नहीं था, घर के अंदर मौजूद साइमा और अब्दुल्लाह के दिलों में भी एक गूंजता हुआ सूनापन छा गया। मोहम्मद को खोकर वो दोनों भी चुपचाप रोने लगे। ये जुदाई मानो पूरे घर में अदृश्य खालीपन भर गई थी। ये थी उस मोहब्बत की कहानी जहां आसमानी रहमत एक सादगी भरे घर में उतर आई थी, एक पाक और मुबारक बच्चे की आमद के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक देकर हमें हौसला जरूर दीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।